अगर हम सुबह का आगाज़ एक साफ़ सुथरे किचन से करें ना तो बिलीव मी हमारी जो तबीयत है ना एकदम फ्रेश हो जाती है। लेकिन अगर वही किचन गंदा हो, सिंक बर्तनों से भरा हो, तो बिलीव मी हम तमाम होम मेकर्स जो है ना काम करने के बजाय ना एकदम थक सी जाती हैं, तबीयत बोझल हो जाती है। मैं किस तरह से अपने घर में मौजूद किचन के नाइट रूटीन को मैनेज करती हूँ आज आपके साथ शेयर करूँगी। ईशा के बाद क्या करती हूँ तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले जो है ना ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी कोशिश होती है कि अगर रोटी वगैरह बना ले तो सोने से पहले ना एक दफ़ा जो हमारा आटे का बॉक्स होता है ना उसको लाजमी चेक कर लो, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है और अगर उस टाइम में पता चले ना कि ओहो बच्चों ने तो पराठे खाने हैं और आटा तो गूंदा हुआ नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा हेक्टिक लगता है। और जल्दी जल्दी में ना जो ताज़ा आटा गूंदा हुआ होता है ना तो उसकी रोटी अच्छी पकती है ना ही पराठे सही बनते हैं। तो बस यही कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले ना हमेशा जो आटे का बॉक्स है उसको चेक करके सोऊं कि उसमें कितनी क्वांटिटी में है, कि आया कि सुबह का नाश्ता पूरा हो भी जाएगा या नहीं। तो बस अब जो है ना आटा जो है थोड़ा कम पड़ा हुआ था तो मैंने फटाफट से आटा भिगो दिया था। और ये भी कोशिश करती हूँ कि जितने बर्तन यूज़ कर रही हूँ ना उनको साथ के साथ वॉश करती जाऊँ। सिंक के अंदर बर्तनों को ढेर ना लगाऊँ, क्योंकि वो क्यों धोने तो हमें खुद ही हैं, कोई मेड या कोई हमारे लिए स्पेशल धोने तो नहीं आएगी। जब काम करना ही खुद ही है तो फिर समेट भी लें उसको हम साथ साथ। तो इस वजह से क्या होता है रूटीन जो है ना फिर बड़ी बेहतरीन हो जाती है अगर हम हर काम को मैनेज कर लें। उसके अलावा आजकल हमारे किचन में ना काफ़ी ज़्यादा कॉकरोचेस आए हुए हैं, तो उसके लिए हमेशा मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच बोरिक एसिड ले लेती हूँ, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच जो है ना वो कुटी हुई मिर्च। इससे क्या होता है जो चीनी होती है ना वो कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करती है, उसको वो फ़ौरन ख़त्म कर लेते हैं। और लाल मिर्च और बोरिक एसिड मिलकर ना चूहों को किल कर देते हैं, तो ये बड़ी जल्दी इफेक्ट करते हैं। तो इसको मैं रात को जब अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ना तो बस चूल्हे के ऊपर आसपास सारी जगह इस तरीके से डाल देती हूँ। और आपने उस टाइम में डालना है जब बच्चे अगर आपके घर में है ना और वो सो जाएं, फिर आपने डालना है। और इस तरह से नाली इसके ऊपर आप लोगों ने ढेर सारा डाल देना है, ताकि क्योंकि क्या होता है इसी के से ना चूहे हो गए और साथ के साथ कॉकरोचेस हो गए, वो इसी नाली के थ्रू किचन में आते हैं, तो फ़ौरन वो इसको खाएंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे मैंने बोरिक एसिड सारा कुछ डाल दिया था। करने के बाद जी फिर बर्तनों में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो बस बर्तनों को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, सुबह की मैंने तमाम तैयारी कर ली थी। कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही अपना किचन नीट एंड क्लीन करके सोऊं, ताकि मेरी अगली रूटीन जो है ना अगला दिन का आगाज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा नहीं यूज़ होती है, क्योंकि आप लोग खुद सोचें अगर आप लोग रात को किचन समेट के नहीं सोएंगे, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, अगर आप अपने 10 से 15 मिनट अपने किचन को दे देना, उसको नीट एंड क्लीन कर लें, तमाम चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लें, तो बिलीव मी आप लोगों की सुबह इतनी एनर्जी वेस्ट जो होती है ना, अगर हम रात के बर्तन भी सुबह धोएं तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अलावा आप हर काम को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगी। तो बस रात को जो है ना जितने बर्तन रह गए थे ना वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। सिंक को मैंने अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और सिंक के अंदर भी ना मैं थोड़ा सा, जब ये ड्राई हो जाता है ना सारा पानी, तो मैं सिंक के अंदर भी थोड़ा सा बोरिक एसिड और चीनी और लाल मिर्च डाल देती हूँ। तो फाइनली ये देखें किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा नीट एंड क्लीन हो चुका था। और सबसे बड़ी बात कि मुझे टेंशन नहीं थी कि सुबह बच्चों ने जाना है। फिर जी अब बारी आ जाती है अपने घर की। मैं घर को भी रात को समेट के सोती हूँ ताकि सुबह उठूँ तो मुझे एकदम बिखरा हुआ ना मिले, क्योंकि बिखरा हुआ घर देख के ना वैसे ही बंदा एंजाइटी की तरफ चला जाता है। तो बस जो चीज़ें समेटने वाली थी मैंने वो फटाफट से समेट ली थी और बस मैं सो गई थी। उसके बाद जी बारी आ जाती है सुबह में जी उठी और मैंने बना लिए थे बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे पराठे खा कर जाते हैं। तो बस फटाफट से मैंने बनाए थे पराठे। और रात का जो सालन होता है ना, मैं वो भी जो लेफ़्ट ओवर होता है उनको मैं एक्स्ट्रा जो कवर वाले बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर निकाल कर उनको फ्रिज में रख देती हूँ। और बस सुबह उठी और उनको गर्म किया और बच्चों के लिए पराठे बनाए और देन वो खा लेते हैं इसीलिए ना, उनको पसंद है सालन और साथ में पराठा। बस सुबह में जो है ना मैंने अपना किचन साफ़ किया, बच्चों को स्कूल भेजा, लंच बॉक्स उनके रेडी किए। रेडी करने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर ना वॉक वगैरह कर लेती हूँ सुबह में। तो अभी जो है ना मैं जा रही थी वॉक के लिए किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद। तो जैसे ही मैं गई तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था आसमान, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए लाजमी एक इसको शूट करूँगी। और साथ ही साथ जो फूल निकले में आजकल, बिलीव मी
हर गार्डन में गुलाब ही गुलाब लगा हुआ है और इतना खूबसूरत लगता है ना। और यहाँ पे ना हमने अपने घर के साथ छोटी सी क्यारी बनाई हुई है और इसके अंदर भी ना हमने गुलाब लगाया था और इतना खूबसूरत निकले। पूरा जो है ना इसका क्या कहते हैं, गुच्छा कह सकते हैं आप, बना हुआ है इसका, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना हमने घर के अंदर भी गार्डन में गुलाब लगाया हुआ और माशाल्लाह वो इतने बड़े हो गए ना कि बाहर से भी नज़र आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और हमारे घर के बाहर ना ये देखें सेब का दरख्त है और इसके ऊपर भी इतने प्यारे छोटे छोटे सेब लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रीन वाला सेब लगता है और थोड़ा सा खट्टा होता है, खाया नहीं जाता, लेकिन ना वो लगे हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो फाइनली जी ये सब कुछ करने के बाद जो है ना, फिर मैं जो रात को बर्तन धोए होते हैं ना, वो मैं सुबह में समेटती हूँ, क्योंकि बर्तन गीले होते हैं। अगर मैं इसी तरह दराज में रख दूँगी ना तो थोड़ी सी उसमें स्मेल हो जाती है। तो हमारे जो दराज है ना घर में बने, वो सीमेंट के बने हुए हैं और उसके अंदर कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई, तो फिर मुश्किल हो जाती है, उसमें स्मेल भी आती है और कॉकरोचेस भी होते हैं। तो फिर मैं बर्तन जब तक अच्छी तरह ड्राई नहीं ना हो जाते तब तक मैं उनको अपने कैबिनेट्स में वापस नहीं रखती। तो फाइनली यहाँ पर मैंने बर्तन भी रख दिए थे। खाना रात का ही बना हुआ था, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं बनाया था। उसके अलावा अगर रात को मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे शॉप पे जाते हैं, देर से आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सिलाई का टाइम निकाल लेती हूँ। जैसे अगर ट्राउज़र कटिंग किया है तो वो स्टिच कर लिया, शर्ट स्टिच होने वाली है तो वो कर ली। इस तरह से मेरे पास काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है। बच्चे सो जाते हैं, फिर मैं रिलैक्स होकर ईजिली मशीन के पास बैठ के ट्राउज़र वगैरह स्टिच कर लेती हूँ, कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, बच्चियों के हैं या मेरे हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब उठे हुए होते हैं ना तो वो अपनी ही चला रहे होते हैं कि हम मशीन चलाएंगे, तो फिर मुझे डर लगता है कि बच्चों के होते हुए ना मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो बस रात में क्या होता है, आप लोग भी इस तरह से अगर टाइम हो तो इजीली आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की मेरी रूटीन, जो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र भी कट कर लिया था और साथ ही साथ मैंने इसको स्टिच भी कर लिया था। और क्योंकि एक दिन में मैं पूरा सूट स्टिच नहीं करती, एक दिन मैंने ट्राउज़र स्टिच किया, एक दिन दुपट्टे के ऊपर पाइपिंग लगा ली, नेक्स्ट डे जो है ना मैंने अपनी शर्ट स्टिच कर ली। तो बस नेक्स्ट डे जो है ना सुबह में मुझे जाना पड़ गया था बर्थडे पार्टी में, तो बस मैं वहाँ चली गई थी। और यहाँ पे ना मैंने नकली नेल्स लगाए थे, मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, तो मैंने कहा आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ से हम चले गए थे। उसके अलावा जी बाद में जो मैंने ड्रेस पहना था ना, उसकी फ़ाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये थी, साथ मैंने इसके साथ ना हील वाला ये जूता मैच किया था। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।